नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के सबसे बहादुर और शांतिप्रिय राजा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। आज मैं इस वीडियो में अकबर की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस एंड तक, इस वीडियो तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं अकबर के बारे में, उसकी पूरी कहानी। मुग़ल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग, प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा था। उसकी सबसे खास बात ये थी कि उसने बचपन से राज्य चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुग़ल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुग़ल राजवंश के सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने मुग़ल साम्राज्य का न सिर्फ काफ़ी विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने के लिए कई नीतियाँ भी उन्होंने बनाई थी। अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया और कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्हें अकबर आज़म, शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्हें लगभग सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उसके शासनकाल में कला, साहित्य, शिल्पकला का काफ़ी विकास हुआ। उसने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा का पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उनके द्वारा किए गए नेक कामों की वजह से उन्हें अकबर, महान अकबर भी बुलाया जाता था। वे सभी धर्मों का आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने नया संप्रदान दीन ए इलाही की स्थापना की थी। उनके पहचान सभी मुग़ल शासकों में एकदम अलग थी। तो आइए जानते हैं अकबर की जीवनी के बारे में। अकबर का पूरा नाम था अबुल फ़तह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और उनका जन्म स्थान है अमरकोट। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, उनकी माता का नाम था नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। उन्होंने अल्प शिक्षित होने के बावजूद सैन्य विद्या में अत्यंत वो प्रवीण थे। उनका विवाह रुकया बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, मरियमुज़्ज़मानी बेगम साहिबा और जोधाबाई राजपूत के साथ हुआ था। अकबर की एक संतान थी, वो है जहांगीर। जलालुद्दीन अकबर, जो साधारण अकबर और फिर बाद में अकबर एक महान के नाम से जाना जाता था, वह भारत के तीसरे और मुग़ल के पहले सम्राट थे। वे 1556 से उनकी मृत्यु तक मुग़ल साम्राज्य के शासक थे। अकबर मुग़ल शासक हुमायूं के बेटे थे जिन्होंने पहले से ही मुग़ल साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रखा था। 1539 और 40 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेर शाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुई। जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। लंबे समय के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल स्थापित हो गए, जहां उनके चाचा कामरान मिर्ज़ा और अस्करी मिर्ज़ा रहते थे। उन्होंने अपना बचपन युद्ध कला सीखने में व्यतीत किया, जिसने उनसे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनाया। 1551 के नवंबर में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया उनके ही चाचा हिंदल मिर्ज़ा की बेटी थी, जो उनकी पहली और मुख्य पत्नी थी। हिंदल मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनः स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसके कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के गुजर जाने के बाद अकबर ने बैरम खान की मदद से राज्य का शासन चलाया, क्योंकि उस वक्त अकबर काफ़ी छोटे थे। उन्होंने बैरम खान की सहायता से पूरे भारत में हुकूमत की। एक बहुत सक्षम और बहादुर बादशाह होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी के उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। मुग़लों की ताकतवर फौज, राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वर्चस्व के कारण ही अकबर ने पूरे देश में कब्जा कर लिया। अपने मुग़ल साम्राज्य को एक रूप बनाने के लिए अकबर ने जो भी प्रांत जीते थे, उनके साथ में वो एक तो संधि या फिर शादी करके उनसे रिश्तेदारी कर लेते थे। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और वो अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी योजना अपनाते थे जिसके कारण उसके राज्य के सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे। साथ ही अकबर को साहित्य काफ़ी पसंद था और उसने एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी, जिसमें करीब 24,000 से भी अधिक संस्कृत, उर्दू,
पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थी और साथ ही वहाँ पर कई सारे विद्वान, अनुवादक, कलाकार, सुलेखक, लेखक, जिल्दसाज और वाचक भी थे। खुद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की और हिंदू मुस्लिम के लिए स्कूल भी खोले गए। पूरी दुनिया के सभी कवि, वास्तुकार और शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे और विभिन्न विषय पर चर्चा भी करते थे। अकबर के दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के दरबार कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र बन चुके थे। वक्त के साथ पर्शियन इस्लामिक संस्कृति भारत के संस्कृति के साथ घुल मिल गई और उसमें एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति ने जन्म लिया और इसका दर्शन मुगल काल में बनाए गए पेंटिंग और वास्तुकला में देखने को मिलता है। अपने राज्य में एक धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक नया धर्म दीन इलाही को बनाया, जिसमें पारसी और क्रिश्चियन धर्म का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। जिस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी वो बहुत सरल, सहनशील धर्म था और उसमें केवल एक ही भगवान की पूजा की जाती थी। किसी जानवर को मारने पर रोक लगाई गई थी और इस धर्म में शांति पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस धर्म ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई मंदिर या पुजारी था। अकबर के दरबार में के बहुत सारे लोग भी इस धर्म का पालन करते थे और वो अकबर को पैगंबर भी मानते थे। बीरबल भी इस धर्म का पालन करता था। भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल को काफ़ी महत्व दिया गया है। अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 3 गुना बढ़ चुका था। उसने बहुत ही प्रभावी सेना का निर्माण किया और कई सारी राजनयिक और सामाजिक सुधारणा भी लाई थी। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं जोधा अकबर के इतिहास के बारे में। भारत के प्रसिद्ध शासकों में मुगल सम्राट अकबर सबसे ऊपर है। वो एकमात्र ऐसे मुगल शासक सम्राट थे जिन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों के प्रति कुछ उदारता का परिचय दिया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी से विवाह किया। उनकी एक रानी जोधाबाई राजपूत थी। इतिहास में जाकर देखा जाए तो हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध दिखाई देती है। वो ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया और साथ ही उन पर लगाया गया सांप्रदायिक भी खत्म कर दिया। अकबर ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूल करना भी छोड़ दिया और वे ऐसा करने वाले पहले सम्राट थे और साथ ही जो मुस्लिम नहीं है उनका भरोसा जीतने वाले वे पहले सम्राट थे। विभिन्न धर्मों को एक साथ रखने की शुरुआत अकबर के समय में ही हुई थी। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर राजा बना। 3 अक्टूबर 1605 को पैशिज के कारण बीमार हो गए थे, मगर उसमें से वो कभी अच्छे नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अब आइए जानते हैं मुगल सम्राट अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ। मुगल वंश के महान सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य भारत के उपमहाद्वीपों के ज़्यादातर हिस्सों में फैला लिया था। उन्होंने महान सम्राट अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में ब्रह्म नदी, उत्तर में हिंदुकुश और दक्षिण में विंध्या तक फैला लिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को ही जाता है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा पश्चिम की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापना की। मुगल शासक होते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के हित के लिए कई काम किए और हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के लिए दिए जाने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और शांतिपूर्ण माहौल भी अकबर ने ही स्थापित किया था। तो आइए जानते हैं अकबर महान के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में जन्मे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 9 साल की उम्र में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 13 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठ गए और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया। 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक करवाया। मुगल सम्राट अकबर ने 1556 में अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये लड़ाई हेमू के खिलाफ लड़ी और हेमू और सुर सेना का बहादुरी से मुकाबला कर उन्हें परास्त कर दिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के साथ बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया। सबसे अलग मुगल सम्राट के रूप में अपनी पहचान विकसित करने वाले अकबर को अकबर महान, अकबर आज़म, मजहाब अली शहंशाह के नाम से जाना जाता है।
अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। साल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन, टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खान खाना, अबुल फजल, हकीम हुकाम और मान सिंह शामिल थे। अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसे लगभग हर विषय में असाधारण ज्ञान था। साथ ही वो अपना स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता था। वो एक बार जो सुन लेता था उसे दिमाग में छप जाता था। मुग़ल शासक होते हुए भी मुग़ल शासक अकबर ने हिंदुओं के हित में कई काम किए। हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा दिए जाने वाले जजिया कर और यात्री कर को भी माफ़ किया। 1556 से 1605 तक मुग़ल सिंहासन पर राज करने वाले अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रजा के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और वे भी सदैव अपनी प्रजा को हो रहे तकलीफ़ों से वाकिफ़ होकर उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करते थे। इसलिए इतिहास में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली शहंशाह माना जाता है। अकबर के दरबार की सबसे बड़ी विशेष बात थी कि उसके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान, साहित्यिक थे। वो सभी अपने अपने काम में निपुण थे और अकबर के दरबार में कुछ ऐसे ही 9 लोग थे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता है। वो सभी जब एक साथ दरबार में जमा होते थे तो वो नज़ारा काफ़ी देखने जैसा बन जाता था। उन सबको अकबर ने नवरत्न नाम दिया और इसलिए इतिहास में उन्हें अकबर के सबसे अहम नवरत्न माना जाता है। किसी भी राजा के दरबार में इस तरह के नवरत्न देखने को नहीं मिलते। वो केवल महान शासक अकबर के दरबार में ही थे। अकबर के समय में हिंदू और मुस्लिम के राजघरानों के बीच विवाह के कुछ उदाहरण अकबर की जीवनी से भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें अकबर के संपूर्ण वंशावली का वर्णन यहाँ आपके जानकारी हेतु मैं देता हूँ। अकबर को 5 पुत्र थे, जिनमें क्रमशः जहांगीर, मुराद, मिर्ज़ा, दानियाल मिर्ज़ा, हुसैन एवं हसैन। इसके अलावा अकबर को 5 पुत्रियाँ भी थीं, जिनके नाम आरम बानो बेगम, शाकरुनिस्सा बेगम, खानम सुल्तान बेगम, मेहरुनिस्सा और माही बेगम। जहांगीर, जो कि अकबर के उपरांत मुग़ल बादशाह बना, उसका जन्म अकबर की पत्नी जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई राजपूत राजा भारमल जी की पुत्री थी, जिसे मुग़ल साम्राज्य की प्रमुख रानी का पद और सम्मान दिया गया था। अकबर के 5 पुत्रों में से एक जहांगीर था, जो हर वक्त अकबर के मन के विरुद्ध निर्णय लेने की वजह से चर्चा में रहता था। तो दोस्तों, आज हमने बात की अकबर के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।